दोस्तों, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिलाएं कभी न कभी भूलकर कुछ गलतियां कर लेती हैं, जिससे कि उनका गर्भस्थ शिशु सही से मूव नहीं कर पाता, वो सही से सांस नहीं ले पाता और उस तक सही से पोषण नहीं पहुंच पाता है। और ये गलतियां वो गर्भवती महिलाएं खासतौर पर ज्यादा करती हैं जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु हलचल नहीं करता है। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला है गलत पोजीशन में सोना। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला गलत पोजीशन में सोती है तो इससे भी गर्भस्थ शिशु की हलचल प्रभावित होती है और कई बार तो गर्भस्थ शिशु हलचल करना बंद कर देता है या फिर बहुत कम हलचल करता है। इसलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट कर यानी कि लेफ्ट साइड कर ही सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस पोजीशन में सोने से गर्भस्थ शिशु को प्लेसेंटा के थ्रू बेहतर ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड फ्लो भी काफी तेज होता है और इससे गर्भस्थ शिशु की हलचल प्रभावित नहीं होती है और वो प्रॉपर हलचल कर पाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा देर तक लेफ्ट साइड सोने से प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आप कुछ देर के लिए बाईं करवट कर भी सो सकती हैं या फिर पीठ के बल भी लेट सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको लंबे समय तक पीठ के बल या फिर दाईं करवट कर नहीं सोना है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना चाहिए, इससे भी गर्भस्थ शिशु की हलचल प्रभावित होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और अगर आप खड़े होकर काम कर रही हैं तो हर थोड़ी देर में आपको बैठ जाना है। दूसरा है ज्यादा देर तक भूखे रहना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला ज्यादा देर तक भूखा रहती है, यानी कि वो समय से खाना या फिर नाश्ता नहीं करती हैं, तो इससे गर्भस्थ शिशु की हलचल प्रभावित होती है और गर्भस्थ शिशु कम हलचल करने लगता है। और दोस्तों, आपने ये महसूस भी किया होगा कि रात के समय या फिर जब आपका पेट भरा हुआ रहता है उस समय आपका गर्भस्थ शिशु प्रॉपर हलचल करता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को समय समय पर खाना खाते रहना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। तीसरा है फिजिकली एक्टिव ना रहना। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं फिजिकली एक्टिव नहीं रहती हैं, यानी कि वो एक ही जगह पर लेटे रहती हैं या फिर बैठी रहती हैं या फिर बहुत ज्यादा आराम करती हैं, तो इससे गर्भस्थ शिशु हलचल कम करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं एक्टिव नहीं रहती हैं तो उनकी बॉडी में ब्लड का फ्लो सही से नहीं होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु भी सुस्त पड़ जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के छोटे मोटे काम तो करने ही चाहिए, साथ ही साथ फिजिकली एक्टिव भी रहना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस दौरान 30 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए और आप चाहें तो 30 मिनट की वॉक मॉर्निंग और 30 मिनट की वॉक इवनिंग में कर सकती हैं। इससे आप तो फिजिकली एक्टिव रहेंगी ही, साथ ही गर्भस्थ शिशु भी एक्टिव रहता है और वो मूवमेंट अच्छे से कर पाता है। चौथा है कम पानी पीना। प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिलाएं पानी का सेवन कम करती हैं, उनका गर्भस्थ शिशु भी मूवमेंट कम करता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से बेबी मूवमेंट कम करने लगता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला को कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको फ्रूट जूस पीना चाहिए या फिर नारियल पानी का सेवन भी आप इस दौरान कर सकती हैं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और बच्चे की हलचल भी प्रॉपर होती है। इसके साथ ही दोस्तों, कई बार गर्भवती महिलाओं को बच्चे की हलचल कम महसूस होती है या फिर महसूस होना बंद हो जाती है, तो ऐसे में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसा कि आपको ठंडे पानी का सेवन करना है या फिर अगर आप भूखी हैं तो आपको तुरंत कुछ मीठा खा लेना है या फिर पेट भरकर आपको खाना खा लेना है। इससे आपको बच्चे की हलचल महसूस होने लगेगी। और कई बार ये भी देखा गया है कि गर्भवती महिला अगर पोजीशन बदलती है तो इससे भी बच्चे की हलचल उन्हें महसूस होने लगती है। तो अगर आपको एकाएक ये महसूस हो रहा है कि बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगी तो आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस होने लगेगी। लेकिन अगर ये उपाय करने के बावजूद आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है, क्योंकि ये गंभीर समस्या की तरफ भी इशारा करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।